जय माता दी, जय भोलेनाथ। शिव शक्ति धाम सोनीपत हरियाणा, मेरी ओर से आप सभी को जय माता दी। भोलेनाथ, गुरुदेव, माता रानी आप सबका कल्याण करें, आप सबको सुख और समृद्धि प्रदान करें। आज का विषय है आने वाली 13 जुलाई हम सभी के जीवन में एक महत्वपूर्ण दिन है। आप सब सोचेंगे कि 13 जुलाई को ऐसा क्या है। 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का सुअवसर है, जो हम सभी भक्तजन, हम सभी शिष्य अपने गुरुओं के लिए इस दिन बहुत खुशियां मनाते हैं। और ये खुशियां केवल वही लोग मना सकते हैं जिनके पास गुरु है, जिनको गुरु का अर्थ पता है। उन्हीं को मालूम है कि आप दिवाली, होली, दशहरा कोई भी पर्व मना सकते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व वही व्यक्ति मनाता है जिसके पास प्रभु की अपार कृपा से जिनको गुरु की प्राप्ति होती है। और मेरा अर्थ आज आपसे बात करने का केवल ये है कि जो भी व्यक्ति जहां से भी गुरु को धारण करता है, हम शिष्यों का गुरु के प्रति कैसा आचरण होना चाहिए। देखिए, यह विषय बहुत बड़ा है और मेरी बुद्धि और मेरे बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान एक मुट्ठी में समेटकर मैं आपके समक्ष रखने जा रही हूं। हो सकता है कुछ लोग मेरी इस बात से सहमत ना हो, लेकिन फिर भी आशा करती हूं कि आपको मेरे द्वारा दिए हुए विचार पसंद आएंगे। जय माता दी। देखिए, जब हम गुरु को अपने जीवन में उतारते हैं तो ये हमारी इच्छा अवश्य है, किंतु ये सुअवसर हमें तब प्राप्त होता है जब अपार कृपा ईश्वर की होती है। इस संसार में आज भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास कोई गुरु नहीं है, और एक अच्छे गुरु की तलाश करने हेतु वो कई बार ऐसे गुरु बना लेते हैं जिस गुरु के पास जाकर उन्हें अलग सा लगता है, उन्हें मन की शांति नहीं मिलती। तो आप जिस भी गुरु को धारण करें, बहुत विचार करके करें। ऐसा विचार करें कि कुछ समय उनके पास बैठे, उन्हें जाने, उन्हें सोचे, उनके विचारों को समझें। अगर आपके विचार और आपके समक्ष बैठे आपके गुरु के विचार में एक सुंदर तालमेल है, तो आप उन्हें गुरु धारण करें। गुरु धारण करने के लिए शिष्य का क्या आचरण होना चाहिए, सबसे पहले ये जरूरी है। क्या आप अपने भीतर एक ऐसा आचरण पैदा कर सकते हैं जिससे प्रभु और माँ की कृपा तो प्राप्त हो गई कि आपको गुरु मिल गए, किंतु क्या आप उस गुरु को अपने आचरण के द्वारा उनके मन को प्रसन्न कर सकते हैं? क्या आप उनसे कृपा को पा सकते हैं? ये कब संभव है? ये संभव है तब जब आपका आचरण आपके गुरु को पसंद आता है। ये बहुत लंबी बातें हैं, पर चंद शब्दों में मैं कहना चाहती हूं कि कुछ गुरु ऐसे हैं जिनके शिष्यों ने आज तक अपने गुरु के पास बैठकर 2 घड़ी बातें भी नहीं की है। उन्होंने ऐसे गुरु को धारण किया है जो उनकी पहुंच से काफी दूर है। जिस भी शिष्य को अपने गुरु की सेवा करने का मौका मिले, हमें उस चीज को अवश्य ध्यान रखना है। हमारे गुरु हमारे लिए जीवन का मूल मंत्र होते हैं। हमारे गुरु के द्वारा कही हुई बातें ही हमारे जीवन में सुख और केवल सुख का ही अनुभव कराती हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने जल्दबाजी में गुरु को धारण किया है, लेकिन वो गुरु की महिमा को समझ नहीं पाए।
मेरे हृदय को ऐसा लगता है कि जब हम गुरु दीक्षा लेने जाते हैं तो न जाने हमने कितने जन्मों का पुण्य को एकत्रित किया और उसे हम जब प्रभु के समक्ष रख के एक संकल्प लेते हैं कि आज से हम गुरु धारण कर रहे हैं, तो ये प्रभु की अपार कृपा है और हमारे कई जन्मों का एक ऐसा कर्म जो हमें गुरु के रूप में प्राप्त होता है। और जब हमें गुरु प्राप्त होता है तब गुरु और शिष्य का क्या संबंध होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम सब जानते हैं कि ईश्वर से भी ऊंचा पद, भगवान से ऊंचा पद गुरुदेव को दिया गया है, क्योंकि आपके गुरु जिस ईश्वर रूपी शक्ति से आपको मिलाना चाहते हैं, तो ईश्वर खुद गुरुदेव को बहुत बड़ा मानते हैं। उन्होंने अपना भी स्थान अपने गुरु रूप शब्द के आगे छोटा समझा है। मेरे कहने का अर्थ है कि आप जल्दबाजी में गुरु को धारण ना करें। विचार करें कि क्या अब हमारा सामर्थ्य ऐसा है कि हम गुरु को धारण कर सकते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि खुशियों को इतना सस्ता कर दो कि हर कोई आपकी खुशी खरीद सके, और अपने क्रोध को इतना महंगा कर दो कि इस क्रोध को कोई खरीद ना सके। गुरु की भक्ति बहुत ही सरल और सौम्य है, परंतु गुरु को प्रसन्न करना शिष्य के ही हाथों में होता है। अब बारी आती है कि हमने ऐसा गुरु धारण किया जिन्होंने अपना चोला छोड़ दिया। ऐसे गुरु को हम एक स्वरूप रूप में पूजा करते हैं, किंतु जब हम ऐसे गुरु को धारण करते हैं जो शारीरिक रूप से है, तब हमें क्या करना है। जब हम गुरु धारण करते हैं, हम गुरु को बनाते हैं कि आज से आपका स्थान ईश्वर से भी ऊपर है मेरे गुरुदेव, कि मैं आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ प्रभु। ऐसे शिष्य कभी भी अपने गुरु की आंखों में नहीं देखते। ऐसे शिष्य अपने गुरु की आंखों को नहीं देखते। शिष्यों का ध्यान सदैव गुरु के श्री चरणों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जितनी देर भी आप गुरु के समक्ष बैठे, आपका ध्यान, आपकी आंखें आपके गुरु को ना देखे, बस आपके गुरु के श्री चरणों को देखें और मन ही मन प्रार्थना करें कि हे प्रभु, कि ये जो श्री चरण आपने मुझे गुरु रूप में प्रदान किए हैं, इसके साथ मेरा जो संबंध है वो अति गहरा हो जाए। इस संबंध को मैं अटूट बना दूं। कभी कभी ऐसी विचार मेरे समक्ष आते हैं कि लोग गुरु को एक तरफ रखकर अपनी माता और अपने पिता को बहुत ऊंचा बता देते हैं। जिन्होंने दीक्षा ली होती है, कभी कभी वो सत्संग में नहीं पहुंचते, कभी कभी वो गुरु के, जब गुरु को आवश्यकता है तब नहीं पहुंच सकते, तो वो कहते हैं कि हमारे पिताजी नाराज हो रहे हैं, हमारी माताजी नाराज हो रही हैं, तो मैं ऐसे माता पिता को, ऐसे सास ससुर को और ऐसे जो बेटियां हैं जिनके पति हैं, मैं उनके साथ निवेदन करती हूँ कि हमें सेवा करने वाले सेवादार को और दान देने वाले दानदार को और भक्ति करने वाले भक्त को कभी भी नहीं रोकना चाहिए। ये संसार में सबसे ज्यादा घृणा रूपी कार्य है। भगवान भी इनसे प्रसन्न नहीं होते और इनके घर में बेवजह कष्ट आते रहते हैं। जब आप गुरु बनाएं तो अपने घर में अपने माता पिता भाई बहन बंधु सखा
जिससे भी आप परामर्श चाहते हैं ले सकते हैं, क्योंकि आप उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी बातों के आधार पर आप गुरु को धारण करते हैं। तो आपने गुरु धारण नहीं किया। आपका जब हृदय किसी को गुरु स्वीकार कर लेता है तो उससे बड़ा फिर कुछ भी नहीं है। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। जब मैंने सब कुछ अपने गुरु को समझ लिया, तब मैंने संसार के लिए अपने गुरु को छोड़ दिया, मैंने अपने माता पिता के लिए अपने गुरु को छोड़ दिया, यहाँ तक कि मैंने अपने ही सुखों के लिए अपने गुरु को छोड़ दिया। तो ऐसे में संसार में प्रत्येक पवित्र शक्तियां, प्रभु भोलेनाथ, माँ भगवती भी आपसे प्रसन्न नहीं होती। न जाने आप भी कब उन्हें छोड़ दे, ऐसा विचार उनके भी हृदय में आ जाता होगा कि ये तो सुख प्राप्त करने हेतु गुरु बना रहे हैं, बंगला कोठी और बहुत सारे सुख ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए गुरु बना रहे हैं। तो अगर आपके मन के विचार इस प्रकार के हैं तो आप गुरु को नहीं बना रहे। गुरु तो केवल आपको अध्यात्म मार्ग पर ही ले जा सकता है, और जो आपको अध्यात्म तक ले जाए, अध्यात्म वो पूंजी है जिसके हाथ लग जाए उसका कल्याण हो जाए। आप अपने गुरु के विचारों को समझें। गुरु के बराबर बैठने का औधा शिष्य का कभी भी नहीं होता। गुरु आपके साथ आपका मित्र बन सकता है, गुरु आपकी माँ बन सकती है, गुरु समय आने पर आपका पिता बन सकता है, लेकिन शिष्य अपने गुरु का केवल शिष्य ही रहता है। आपको अपने गुरु के समान कभी भी नहीं बैठना चाहिए। अपने गुरु के भजन और भोजन की व्यवस्था अपने मन विचार से करनी चाहिए। आपके गुरु आपसे क्या चाहते हैं, उससे भी पहले आप अपने गुरु के वचनों को अपने हृदय में उतार लें। पता चलता है कि आपके गुरु आपको किसी भीड़ में मिल गए तो आप भीड़ के हो गए और आपने अपने गुरु को अनदेखा कर दिया। उसी क्षण ही पृथ्वी फट जाती है और आपके पुण्य, आपके पवित्र कर्म उस धरती में समाहित हो जाते हैं और फिर आपको ताहा उम्र भक्ति का सुअवसर प्राप्त नहीं होता। इतने जीवन में दुख दिखा देते हैं प्रभु कि आपका मन भक्ति से हटने लग जाता है। आप भगवान को खुश करना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि मैंने अपने से भी ऊपर जिस गुरु को तुम्हें सौंपा है तो उसकी सेवा तो कर लो, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। कभी कभी बच्चों को अपने गुरु को ना दुख दिखता है ना उनका भाव दिखता है। गुरु को कोई भूख नहीं है, गुरु तो केवल प्रेम और मान का भूखा है। अपने शिष्यों से उसे केवल मान की आवश्यकता है। जब वो गुरु बनते हैं तो ना जाने कितने सुखों का पहले त्याग करते हैं, फिर वो अपना एक शिष्य बना सकते हैं। प्रभु की कृपा के बगैर ना गुरु गुरु बन सकते हैं और न शिष्य को गुरु की प्राप्ति होती है। जो गुरु से सेवा करवाते हैं उनका कल्याण नहीं होता। जो गुरु के बराबर बातचीत करते हैं उनका जीवन में कल्याण नहीं होता। जो गुरु से सेवा लेते हैं, जो गुरु से पानी पीते हैं, गुरु के समक्ष बैठने का जिनको आचरण ना हो, जो गुरु के समक्ष तेज बोल दे, गुरु की आवाज से ऊपर जिसकी आवाज हो जाए, ऐसा शिष्य गुरु मंत्र से नहीं जुड़ पाता। अन्यथा
जो ये छोटी छोटी बातों को अपने आचरण में रखता है, बिन मांगे उसे सब कुछ मिल जाता है। अगर हमें ऐसा लगे कि हम इन सभी आचरणों का पालन कर सकते हैं तो ही शारीरिक तल पर गुरु बनाए, अन्यथा जीवन में औपचारिक रूप से अगर आपको गुरु बनाना है तो आप तस्वीर रूप की सेवा करें और अपनी जिंदगी में मौज लें। क्योंकि जब तक शिष्य को गुरु के चरण धोने का मौका ही ना मिला हो, ऐसा गुरु आपके जीवन में तब तक गुरु नहीं आपके जीवन में आएगा। क्या आपने अपने कभी गुरु के चरणों को धोया है? क्या आपने कभी अपने गुरु के चरणों की सेवा की है? क्या आपने अपने गुरु को समय दिया है? धन कमाने के लिए दुकान पर जाते हो? जब आप दुकान पर जाते हो, शटर उठाते हो, तभी ग्राहक आता है और आपको धन देता है। उसी प्रकार जब आप गुरु के पास जाते हो, गुरु अपने नेत्र का शटर उठाते हैं, तभी आप पर कृपा प्राप्त होती है। परंतु हजारों बच्चे जो मेरे मुख से सुन रहे हैं, गुरु दीक्षा लेने के बाद 1 साल भर तक गुरु के पास नहीं आते। गुरु सुख में है, गुरु क्या कर रही हैं, गुरु हमें क्या देना चाहते हैं, उसको लेने के लिए भी उस दरबार तक नहीं जाते, उनके चरणों तक नहीं पहुंचते, तो उन्हें गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती। तो संभवतः ऐसे विचारों से ना तो जन का कल्याण हो सकता है और ना ही आपके कुल का कल्याण हो सकता है। कई परिस्थिति ऐसी आ जाती है, किंतु हमें गुरु के समक्ष बैठकर भोजन भी नहीं करना चाहिए। गुरु आपको लाख बार कह रहा है कि आप उसके साथ बैठकर भोजन करें, ये गुरु का आचरण है। किंतु शिष्य का आचरण गुरु के समक्ष बैठकर भोजन करने का नहीं है। गुरु के बराबर बैठना, गुरु के बराबर भोजन करना, यहाँ तक कि जो लोग तीर्थ स्थल पर अपने गुरुओं के साथ जाते हैं, वहां पर तीर्थ का जो पुण्य है वो कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन अगर गुरु का हृदय दुखता है, गुरु को अपमान होता है, तो उसी शिष्य के कई गुना दुख और कई कार्य, कई कर्म, कई पुण्य कर्म जो है वो क्षीण हो जाते हैं। प्रथम बात करते हैं हरिद्वार की, या ऐसे किसी भी तीर्थ स्थल जहां पर पवित्र गंगा, पवित्र नदियों से गुरुदेव स्नान करते हैं। जब तक गुरु जल में प्रवेश ना कर ले, तब तक शिष्यों को जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जब तक गुरुदेव आपको अनुमति ना दे दे, तब तक गुरु के साथ स्नान नहीं करना चाहिए। गुरु को स्नान के स्थान पर शिष्यों को कुछ दूरी पर ही स्नान करना चाहिए। ये गुरु परंपरा है, गुरु आचरण है, और शिष्यों को अपनी मर्यादाओं में ही रहना चाहिए। गुरु लाख बार कहे, किंतु शिष्यों का जो कार्य है वो अपनी मर्यादाएं हैं। और जो व्यक्ति ऐसे विषय पर आ जाते हैं जहां बात होती है विशेष व्यक्ति की, जो भी शिष्य
स्वयं को विशेष समझता है, कुछ समय के बाद वही व्यक्ति इस संसार रूप में आम हो जाता है। अपने गुरु की निंदा सुनना घोर घोर अपराध है। अगर व्यक्ति अपने गुरु की निंदा को सुनता है तो उसका जन्म बेकार हो जाता है। ये सब छोटे छोटी सी आधार बातें हैं। ये उंगली कभी कभी हम गुरु पर उठा देते हैं, गुरु का कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता है। गुरु हमारे जीवन में जब आते हैं तब कई जन्मों का पुण्य कर्म होता है, और जब जीवन में गुरु आते हैं तो प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने अपने गुरुओं का ही मान नहीं किया तो प्रारब्ध तो भोगना ही है। इससे ज्यादा क्या होगा, ये स्वयं ईश्वर साक्षी है। जो भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं मंदिर के माध्यम से, शिव शक्ति धाम सोनीपत YouTube चैनल के माध्यम से, आप सब जहां कहीं से भी किसी गुरु से जुड़े हैं, उनके दिल को कभी मत दुखाना, क्योंकि ईश्वर ने गुरुओं को कोई दिल नहीं दिया। उन्हें दुख का आभास नहीं होता, किंतु जब गुरु के साथ कुछ गलत होता है तब ईश्वर भी उन्हें माफ नहीं करते। पवित्र दिन है, दिन बुधवार है, 13 जुलाई है। आप सबसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है, आप सब अपने गुरुओं के पास अपने जीवन का सुधार करने हेतु अवश्य पहुंचे। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट आ रहा है या आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो याद रखना, ये आपके ही कर्म है। गुरु से जुड़ना, गुरु के मंत्र और गुरु के वाक्य से जुड़ना गुरु के हृदय से जुड़ने के समान है। जब तक गुरु में जान समाहित है तब तक वो शिष्यों को कभी भी छोड़ते नहीं है। शिष्यों का काम है कि गुरु पसंद ना आने पर वो बार बार बदल सकते हैं, पर गुरु अपने जन्म काल तक अपने दी हुई दीक्षा के माध्यम से और ईश्वर को साक्षी भाव रख के अपने जन्म में उनको हमेशा याद रखते हैं। आप सब अपने गुरुओं के पास अवश्य पहुंचे। माता पिता भाई बहन सखा सहेली इन सब की दुहाई देकर अपने जीवन को व्यर्थ ना करें। मेरा आप सबके साथ बहुत प्रेम है और माँ भगवती और प्रभु भोलेनाथ के श्री चरणों के हम दास। ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है, ऐसा विचार रख के मैंने अपने कुछ विचार आपके समक्ष रखे हैं। आप सब अगर इतनी बातों को ध्यान में रख के अपने गुरु के साथ यही आचरण रखेंगे तो आपका कल्याण स्वयं ईश्वर और माँ आदि शक्ति स्वयं आकर करेंगी। कह दो जय माता दी, जय भोलेनाथ।